शिक्षा ऐसे एक विषय है, भारत में लगभग सभी परिवारों में इसकी संपर्क। आंगनबाड़ी हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए सिरे से सोचा गया बाल वाटिका की कल्पना हो या शहरों में प्ले स्कूल की कल्पना हो, उस आयु से लेके हायर रिसर्च तक। अध्यक्ष जी, हायर रिसर्च क्यों? शिक्षा ऐसे एक विषय है, व्यक्ति जीवन की अंतिम क्षण तक विद्यार्थी बने रहता तो फायदा रहता है। इसलिए सभी लोग शिक्षा से जुड़े रहते हैं और भारत जैसे देश में जिसकी आधार ही शिक्षा, अगर भारत की सभ्यता को हमें अगर मूल्यांकन करना है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, अनेक खूबियों में अगर सबसे पहला खूबी कोई आएगी तो भारत की शिक्षा व्यवस्था आएगी, जिसके कारण भारत में संस्कार, भारत में परंपरा, भारत में नवाचार की एक निरंतर प्रक्रिया जारी रहा है। आज हम लोग इस सदन में सभी मान्यवर सदस्यों ने उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने प्रजातांत्रिक अधिकार को रखते हुए सब अपने विचार रखे। मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं। विशेष करके हमें अच्छा लगा इस सदन में जो पहले बार इस पक्ष से हो या उस पक्ष से हो, जो नए सदस्य आए हैं उनकी मैं विचार सुन रहा था। सभी की विचारणें आदरणीय है, सभी के विचार बड़े उच्च कोटि के होते थे, सभी को मैं स्वीकार भी करता हूं। भले ही कुछ प्रतिपक्ष की नए सदस्य अपना मत फ्रैंकली रखे, शायद हमको उनको लगा कि हम उनको नापसंद करेंगे, लेकिन आप की अनुमति से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा, ये सारे विचार में हम अच्छा ही क्या हो सकता है उसकी निश्चित रूप में मैं पहले आश्वस्त करता हूँ इस सदन को, निश्चित रूप में हम सभी विचारों को स्वीकार करेंगे और जो इस समाज और देश के लिए अच्छा होगा उसके लिए करेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों में जिसके बारे में 29 तारीख को एक हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 4 साल की हम जन्मदिन मनाए 29 जुलाई 2024 को। सभी ने भी कहा 34 साल के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सौभाग्य है, इसी क्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी देश में चल रहा है। इसकी कई सारे फीचर्स है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ 60 पेज की एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भारत की नवनिर्माण के लिए, विश्व की नागरिकों की भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्व की सभी समस्याओं की समाधान की रास्ता आज के दिनों में भारतीय नागरिकों की दायित्व बनता है और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी अहम दार्शनिक तत्व है। ऐसे सर्वसम्मति से आज देश उसको स्वीकार करता है। इसको विमर्श के ऊपर आगे सामने लाया गया है। शायद संविधान सभा के बाद ये युवाओं की देश है, ये नेशन ऑफ यूथ है। शायद दुनिया में हमें अभी सौभाग्य मिला है, जितने दुनिया की आबादी है, युवाओं की जनसंख्या इन दिनों में भारत में सबसे ज्यादा है, जिस समय में हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन कर रहे हैं।